भोजपुरी संस्कृति और नदियों के अपार संगम के लिए जाना जाने वाला बिहार का एक खूबसूरत जिला छपरा। छपरा जंक्शन उत्तर बिहार की प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि छपरा जंक्शन की रेलवे डॉर्मेट्री में आप कैसे रुक सकते हैं। साथ ही दिखाऊंगा रेलवे स्टेशन की डॉर्मेट्री तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि रेलवे डॉर्मेट्री ढूंढना इतना आसान नहीं होता, जिस कारण से हम अक्सर प्लेटफॉर्म पर सो जाते हैं या बाहर महंगे होटल में रुक जाते हैं। तो दोस्तों, घुसते ही जो है हमें यहाँ पे 4 बेड देखने को मिल जाते हैं। आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप के बेड जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं। कुछ इस टाइप के बेड हैं, 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। इतनी बड़ी जगह में ये सिर्फ 4 ही बेड जो है यहाँ पे डाले हुए हैं। आप देख लीजिए, ये मेरा बेड है तो इसकी बेडशीट वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। बेडशीट यहाँ पे इन्होंने चेंज की है, तो अच्छी क्वालिटी की बेडशीट है, ठीक है। एक ब्लैंकेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, साथ में आपको एक पिलो दिया हुआ है। पिलो की हालत आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में मेरे कुछ कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि मैं अभी जो है नहाया हूँ। और साइड में यहाँ पे आपको साइड टेबल दे रखे हैं यहाँ पे, और साथ में एक सोफ़ा आपको दिया हुआ है। इधर की तरफ आ जाते हैं दोस्त, तो इधर की तरफ आपको एक ड्रेसिंग टेबल दे रखा है, और देख लीजिए नीट एंड क्लीन जो है मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इतना बड़े हॉल के अंदर सिर्फ 4 ही बेड पड़े हैं। इवन आप खुद देखो, ये बेड जो है बीचों बीच पड़े हुए, बल्कि इन्हें जो है दीवार से होना चाहिए था टिका हुआ, ठीक है, जिससे बीच में स्पेस जो है यहाँ पे रहता, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। तो पता नहीं किसका इतना दिमाग चला है ये इसके अंदर कि अब एक बात बताओ, अगर चार्जिंग करनी होगी तो बंदा कैसे चार्ज करेगा यहाँ पे। अगर जो चार्जिंग होती है वो हमेशा जो बेड होता है उसके साइड में आपको दे रखा होता है पॉइंट, लेकिन यहाँ चार्जिंग के लिए अलग अलग जो है दूर दूर दे रखा है, और चार्जिंग के लिए उतना है भी नहीं, सिर्फ 2 सॉकेट जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और ये बेड जो है यहाँ पे बीचों बीच डाल रखे हैं, कोई लॉजिक नहीं बनता इन बेड्स का। इधर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे सामने आपको एक एसी लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। और एसी जो है, एसी का टेम्परेचर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, एसी जो है यहाँ पे 24 पे चल रहा है, और 24 ही जो है साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पीछे लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इसके चलने के बावजूद भी जो है मुझे आ रहा है पसीना, भाई खूब पसीना आ रहा है, देख लो आप, ठीक है। तो इस तरीके का पसीना, तो इस एसी का कह सकते हैं सिर्फ नाम के लिए है, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए एसी, कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर की तरफ आ जाओ, ऊपर की तरफ आपको 1 2 3 और 4 फैन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। लाइटिंग प्रॉपर है, ये बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर मैं आपको बता दूं साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। मैं खुश हो गया भाई इस साफ़ सफाई को देख के, एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सफाई, भाई एकदम मज़ा आ गया देख के। साथ में आपको यहाँ पे कॉर्नर में एक डस्टबिन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका मेन गेट है, ठीक है, अंदर से, बाहर से भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार इतना सब कुछ दिखा दिया, क्यों ना इसका वॉशरूम भी दिखा दो। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ इसके वॉशरूम पे, कि वॉशरूम कैसा आखिर दिखाई देता है। तो कुछ सरप्राइज सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक गेट टाइप का बना रखा है। अंदर चलते हैं, यहाँ पे आपको एक पायदान पड़ा हुआ है, अंदर की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, और एक यूरिन पोर्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ, साथ ही आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है वॉश बेसिन। और ये पाइप आप देख रहे हैं, ये एसी की पाइप है, जिसमें से पानी हल्का हल्का 1-2 बूंद टपक रहा है। तो एसी की सर्विस नहीं हुई है आई थिंक इनकी, तो साफ जो है ठंडा कर ही नहीं रहा। इधर की तरफ आ जाते हैं, ये है आपका मेन टॉयलेट। तो एक ही टॉयलेट है यहाँ पे, तो टॉयलेट देख लीजिए, ये है इंडियन टॉयलेट। साथ में आपको यहाँ पे फ्लश दे रखा है, इंडियन टॉयलेट दे रखा है, साथ में एक एग्जॉस्ट फैन आपको यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये ठीक है यार। और यहाँ पे स्टेप आपको दे रखे हैं, इन स्टेप से चल के जो है आप वहाँ तक जाओगे, तब जो है आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक मग वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी साफ़ सफाई की बात करूँ, जब मैं आया तब इसकी साफ़ सफाई हो रही थी, तो मुझे तो क्लीन मिला है, ठीक है। अब चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं इसका बाथरूम, ठीक है, नहाना भी तो है, चलो। तो दोस्तों, ये है इसका बाथरूम, ठीक है। कुछ इस तरीके का बाथरूम दिखाई देता है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, ये अच्छी बात है। कुछ कमियां हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको गीज़र दिया हुआ है, ठीक है, और एक जो है शावर दिया हुआ है यहाँ पे, और 2 टैप आपको दिए हैं, बकेट और मग आपको दिया हुआ है। तो ये सब जो है यहाँ पे आपको दे रखा है बाथरूम के अंदर। अब मैं इसकी कुछ कमियां बता देता हूँ कि एक्चुअल में कमियां हैं क्या इसके अंदर। कुछ कमियां हैं, तो सबसे पहली कमी जो है, यहाँ पर गेट के पीछे हैंगर नहीं है, हैंगर गायब है। इसकी जगह आपको यहाँ दे रखे हैं कील ठोक के, ठीक है, कील ठोकी हुई है कि आप जो है इस पर आप टांग सकते हो कपड़े, हैंगर गायब है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है इसकी हालत देखिए, ठीक है, ये ठीक है। तो कुछ इस तरीके का, साथ में यहाँ पे साबुन रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई सामान रखना चाहते हो तब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ कि आप उस पर कुछ रख पाओ। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी
ड्रेनेज की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पानी जा पा रहा है। थोड़ा सा फील हुआ कुछ मच्छर वगैरह ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो मच्छर की दिक्कत है, वो बाथरूम में, बाकी अंदर कहीं नहीं है। तो ये था दोस्तों आपका बाथरूम टूर। चलिए दोस्तों, अब आपके मन में होगा कि भाई इतना सब कुछ दिखा दिया तो क्यों ना हम सामान जो है जहाँ रखेंगे वो भी दिखा दो। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ लॉकर। तो लॉकर की फैसिलिटी यहाँ पे दे रखी है, चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरीके के लॉकर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। हालांकि इसका यूज़ जो है नहीं है क्योंकि बेड तो 4 ही हैं, ठीक है, और 8 आपको लॉकर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके के जो है यहाँ पे लॉकर हैं, ये इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। और अंदर की तरफ देख लीजिए, कुछ इस तरीके का स्पेस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, गंदा है थोड़ा सा, डस्ट वगैरह लगी हुई है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये बेडशीट हटाइए, वो पड़ी हुई है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत वही है जो हर जगह होती है कि लॉक आपको यहाँ से नहीं दिया जाएगा। तो लॉक के लिए आपको क्या करना है, घर से लेके आना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई डॉर्मेट्री में रुकना है तो एक छोटा सा लॉक जो है आप अपने साथ रखें। साथ ही अगर आपको नहीं भूल जाते हैं, बाई चांस हो जाता है कि भूल जाते हैं, तो करना क्या है, बाहर मार्केट से ले लो। तो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको लॉक आसानी से मिल जाएगा, छोटा सा लॉक काफ़ी रहता है इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस की कि आखिर इसके लिए मुझे कितना रुपया देना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मुझे 190 रुपये देने पड़े हैं, सिर्फ 190 रुपये। और छपरा जैसी जगह में 190 रुपये अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये आपका वर्थ इट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 190 रुपये में अगर आपको इस तरीके के बेड मिल रहे हैं, साथ में थोड़ा सा एसी हल्की हल्की कूलिंग करता हुआ मिल रहा है, साफ़ सफाई मिल रही है, देख रहे हो आप, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसमें रह सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसको आखिर बुक कैसे करें, क्योंकि बुक करना भी एक प्रॉब्लम है। तो बुक करने के लिए आप दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से आप जो है बुक कर सकते हैं। अदरवाइज ये लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इससे भी जाके आप बुक कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जस्ट PNR नंबर डालना होता है और आपका बुक हो जाता है। चलिए, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है भाई, प्रॉब्लम आती है डॉर्मेट्री ढूंढना, क्योंकि डॉर्मेट्री ढूंढना आसान नहीं होता। तो अक्सर हम जो है यार प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, और या फिर जो है इधर उधर जो है होटल वगैरह लेते हैं, और इस वजह से जो है बड़ी दिक्कत होती है, पैसा भी खर्च होता है और टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है। तो इसीलिए डॉर्मेट्री आपके लिए बनी हुई है। डॉर्मेट्री में कुछ नहीं करना, आपको ईजिली आप ढूंढ सकते हैं। ये हमेशा आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही देखने को मिलेंगी। इसकी जो है लोकेशन कैसी है वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। तो जब आप डॉर्मेट्री बुक करते हैं तो सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएंगे। सहयोग केंद्र दिखाई दे रहा है आपको, पीने का ठंडा पानी और सहयोग केंद्र। इस सहयोग केंद्र में आपको जाना है और जाके अपने जो आपने बुक किया है वो दिखाना है और अपनी एक ID दिखानी है। सबसे पहला काम आप ये करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप डॉर्मेट्री तक पहुँच सकते हैं। तो ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है, छपरा का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखाई देता है। तो इधर की तरफ चलेंगे, तो चलने के बाद आपको सामने की तरफ ही आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा डॉर्मेट्री। ये डॉर्मेट्री जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जो है इसमें अंदर जा सकते हैं, जाके आप रह सकते हैं। बाकी यदि आप छपरा से हैं या छपरा घूमने आते जाते हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताना दोस्तों कि छपरा की सबसे फेमस चीज़ खाने के लिए क्या है, ठीक है। मैं पहली बार छपरा आया हूँ, तो बताना दोस्तों कमेंट करके कि भाई कौन सी डिश जो है सबसे ज़्यादा फेमस है बिहार में या फिर छपरा में। बाकी ये बाबा जी हैं, और ये बाबा जी जो हैं यहाँ के केयर टेकर हैं। केयर टेकर मतलब यहाँ की देखभाल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई सामान छोड़ के मत जाओ, वरना आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सामान यहाँ जब मर्जी गायब हो जाता है। कोई भी बाहर का जो है आके इसको यूज़ करने लगता है, स्टाफ का यूज़ करने लगेगा। तो ये बाबा जी जो है सही कह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इसी तरह की वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ। बाकी दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आपका छोटा भाई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मेरा सपोर्ट करना, जिससे मैं आगे और भी आपके लिए इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस लेके आ पाऊँ।